एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छा सा गिटार बजा रहा होता है और उस बंदे की हालत ख़राब हो रही होती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि जैसे गाना जो है वो एंड होने वाला है और जैसे ही गाना एंड होता है सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा गाना था और बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे उस बंदे को कि इसने सही में बहुत अच्छा बजाया, हमें लगा नहीं था और सब लोग तालियां बजा रहे थे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये नवंबर का आखिरी शनिवार था और हमारा दूसरा दिन होयोजू यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के फेयर का और ये पल हम तीनों के लिए बहुत ही अच्छा पल था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किताहारा। और किताहारा बताता है कि जो व्हाइट एल्बम सॉन्ग है ये 10 साल पहले रिलीज हुआ था और ये सॉन्ग जो है यूकी मारिकावा का डिबेट सॉन्ग, यही वो पहला सॉन्ग है जिसकी किताहारा ने पहली सीडी खरीदी थी और इस गाने को अपने गिटार पे बजाना सीखा था। बेसिकली ये जो एनिमे है ये म्यूजिक पे बेस्ड है। तो तभी उस म्यूजिक रूम में एक लड़का और एक लड़की आती है जो कि दोनों बहस कर रहे होते हैं क्योंकि लड़की जो है वो उनकी टीम छोड़ रही होती है, उनकी बैंड। वो दोनों के दोनों किताहारा को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं और वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और वहीं वो जो दूसरा लड़का होता है किताहारा को बताता है कि यार हमारा तो जो बैंड है वो डेंजर में है, ये कभी भी बंद हो सकता है। एंड वो जो लड़की होती है वो ये कह के निकल जाती है कि मैं इस बैंड को छोड़ रही हूँ, किसी दूसरे ग्रुप में चले जाऊँ। एंड फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक फेयर होने वाला है, यानी कि यहाँ पे एक मेला होने वाला है, तुम लोग इसे स्कूल फेयर भी कह सकते हो। एंड यहाँ पे ये एक कॉन्सर्ट करेंगे। उसके बाद वो लीडर कहता है कि तुम तो कितना बेकार गिटारिस्ट हो, तुम तो एक बैकअप हो, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। एंड हमारे हीरो यानी कि कातारी ने इसे दिल पे ले लिया और वो चले गया। और वो बंदा कह रहा है कि अबे तुम सही में जा रहा है क्या, बट असल में कातारी को एक मैसेज आया होता है कि एक प्रॉब्लम है और तुम जल्द से जल्दी। तो हमें किताहारा के बारे में सारी डिटेल बताई जाती है कि उसका पूरा नाम है हारुकी किताहारा और वो हियोजी यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में क्लास 3rd E में पढ़ता है। मुझे लगता है कि ये सब काफी है उसके आधार कार्ड बनाने। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा है जो कि हारुकी को कह रहा होता है कि तुम ये हमें इस इमरजेंसी से बचा सकते हो और हारुकी कहता है कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो कि परेशानी में है और एक लड़का उसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रही। उस लड़की के बगल में जो एक लड़का था हारुको को कहता है कि अब तुम ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा सकते हो, हमें बता सकते हो। उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है सातुना ओरिगासो एंड हारुको भी अपने बारे में बताता है लेकिन यहाँ पे हारुको को किताहारा के नाम से बुलाया जाता है। एंड वो लड़की कहती है मेरे को तुम्हारा नाम पता है। फिर किताहारा बोलता है मुझे भी तुम्हारा नाम पता था, मैंने तुम्हें हियोजी कॉन्सर्ट के एकदम बीच में देखा, पर इस साल तुम वो कॉन्सर्ट क्यों नहीं करना चाहती। फिर सातुना बोलती है आई एम सॉरी। ओके तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो बाकी के लोग कहते हैं कि क्या तुम सही में नहीं करना चाहती हो। सातुना बताती कि उसे इस चीज में घिसेड़ा गया था, वो ये करना नहीं चाहती और हर साल इसलिए वो ये करते आ रही है। और वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि ये बहुत लेट हो गया। सातुना बताते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो हर साल इस फेयरवेल में उसका नाम लिखवा देते थे। उसे लगता था कि शायद मेरे को ये ऐसे मना भी नहीं करना चाहिए इसलिए वो कर लेती थी और ऐसे ही मेरे को इस चीज में घिसेड़ दिया गया। सातुना कभी नहीं करना चाहती थी पर अब करना पड़ रहा है उसे। हारुकी बोलता है कि वो लोग तुम्हें इस चीज में इसलिए लाते थे ताकि तुम्हें और भी लोग जाए, तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए वोट करते थे ताकि तुम इस चीज में दोबारा, जब तुम जीतती थी तो सब लोगों को खुशी होती। और फिर हारुकी की जो बगल में बंदा बैठा होता है वो कहता है कि ओ सॉरी से एक बहुत बुरी आदत है, वो है कि ये लेक्चर झाड़ता रहता है। और फिर सातुना बोलती कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि जिन लोगों ने मेरे को चुना था उन्हें मेरे से उम्मीदें हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए वोट किया था वो लोग मेरे लिए खुश, मुझे माफ करना कि मैं सेल्फिश हो गई। फिर हारुकी के जो बगल में बंदा होता है वो कहता है ठीक है फिर तो सब कुछ मामला पानी ठंडा हो गया तो अब हम तुमसे मिलते हैं कॉन्टेस्ट में। फिर हारुकी पूछता है कि अगर तुम ये चाहती हो करना तभी करना, वरना ये जरूरी नहीं है, वरना हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। सब लोग हारुकी पे भड़कने लग जाते हैं। फिर हारुकी कहता है कि भूलो मत कि स्कूल फेयर जो है वो मजे के लिए। उसके बाद सब खत्म होता है और हारुकी अपनी क्लास में जाता है ताकि वो अपना बैग ले सके, घर जा सके। लेकिन हारुकी वहाँ पे एक लड़की को नोटिस करता है जो कि अभी तक सो रही होती है। फिर हारुकी हमें बताता है कि खोजो अरे क्या ये बस एक मजाक था। होजुओ स्कूल में लगभग 3 म्यूजिक रूम्स हैं एंड उनमें से म्यूजिक रूम फर्स्ट में हारुका जो है वो रोज प्रैक्टिस करता है एंड जो नई वाली बिल्डिंग है उसमें रूम नंबर 3 है एंड जो रूम नंबर 3 है उसे सिर्फ म्यूजिक स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रूम है यानी कि म्यूजिक रूम नंबर 2 उसे सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है जो कि सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं। एंड हारुका को इससे जलन भी होती है बिकॉज वो कुछ ही स्टूडेंट उसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं। एंड यहाँ पे जो इलाइट स्टूडेंट है वो उसे सिर्फ पियानो बजाने के लिए यूज करते हैं और इन दिनों मैंने खुद से बहुत ज्यादा मजे किए हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हारुका जो है वो घर जा रहा है। वहीं उसे पीछे से कोई एक लड़की आवाज देती है, ओ जाने मन। ओके ये भी मजाक था। पर उसके बाद और हारुका कहता है लू। फिर लू पूछती है तुम अभी निकले हो, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो और वैसे भी स्कूल फेयर तो आने वाला है ना, इसलिए तुम शायद लेट आते हो। वैसे वहाँ पे तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते होंगे ना मेस को साफ करने में। उसके बाद हारुका पूछता है वैसे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्लास A में हो है ना सातुनो के साथ। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ट्रेन में चले गए हैं एंड लू पूछती है कि तुम्हें इंटरेस्ट है ना सातुना में। उसके बाद हारुका बोलता है नहीं वो तो आज ऐसी बात हो गई थी। उसके बाद लू पूछती है अगर सातुना ने तुम्हें हाँ कर दी तो तुम क्या करोगे। हारुकी बोलता है अरे हम तो बस दोस्त हैं। और हारुका सोचता है कि वो हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करती है पर वो कभी दिखाती नहीं कि वो उदास है, वो अपने आप को छुपा रही है। हारुका लू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है
खैर छोड़ो, ये तो मेरी सब इमेजिनेशन है। सीन शिफ्ट हो जाए और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फेयर का दिन चल रहा है और हारुका जो है वो मदद कर रहा है बाकी लोगों की फेयर में। और हारुका से वो बड़ी सी लकड़ी उठाई नहीं जा रही, वो कह रहा है कि मेरी मदद करो। और वो लोग हारुकी को मोटिवेट कर रहे होते हैं और कि तुम कर सकते हो हारुकी। एंड पीछे से सातोरू आवाज लगाती है, कमेटी प्रेसिडेंट, स्कूल फेयर कमेटी प्रेसिडेंट काताहारा-सैन। बट हमारा हारुकी भी फुल इग्नोर है, थोड़ा तो होना चाहिए ना। एंड वो सातोरू भी परेशान हो जाती है। बट फाइनली हमारा जो हारुकी है वो उसको देखता है और कहता है ओगिसो। सातोरू बोलती है कि मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। और हारुकी बोलता है मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। सातोरू बोलती है फिर शैडो प्रेसिडेंट। फिर हारुकी बोलता है ऐसी तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है दुनिया में। उसके बाद सातोरू बोलती है कि आपने क्या कहा था कल मिस होगियो कॉन्टेस्ट के बारे में। हारुको बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर रही ना। एंड देन फिर वो सातोरू से वो लकड़ी उठवाता है सीरियसली। और हारुकी बोलता है कि मैं बस यहाँ पे मदद कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल इस कमेटी में काम किया था और मैंने बोला ना मैं यहाँ पे बस हेल्प कर रहा हूँ। फिर सातोरू हारुको से पूछती है कि क्या सही होगा कि मैं मिस होगियो अबे हक दे भाई, होगियो कॉन्टेस्ट में लूं हिस्सा। भाई कसम से ऐसा नाम रखा है ना इन लोगों ने। सातोरू पूछते हैं कि ये कम्युनिटी मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, मतलब हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कोई करना चाहिए। और हारुको कहता है कि नहीं, तुम्हें इसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड हारुकी कहता है कि ये सच में एक शर्मनाक बात है कि तुम मतलब नहीं ले रही हो हिस्सा इस बार, क्योंकि तुम सबके लिए वो दिन यादगार बना देती हो। सातोरू बोलती है तुम इस बात में बड़े कॉन्फिडेंट हो। एंड उसके बाद वो लकड़ी उसे रख देते हैं उसकी जगह पे। उसके बाद हारुकी कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा लंच टाइम खराब कर दिया इस बेकार से काम के लिए। सातोरू कहती है कि मैं बिजी नहीं थी और वो कहती है हे मिस्टर कम्युनिटी मेंबर। फिर हारुकी बोलता है तुम मेरे को कम्युनिटी हेल्पर बोल सकती हो। फिर सातोरू कहती है क्या मैं तुमसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम मुझे एक नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट करते हो या फिर किसी और की तरह। हारुकी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करता हूँ, मैं किसी भी नॉर्मल गर्ल से ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ ये किसी हैवी चीज को उठाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसी लड़की नहीं हो जो कि मतलब किसी भी काम से भाग जाती हो। उसके बाद हकारी थैंक्स करके वहां से चले जाता है। उसके बाद हकारी अपनी गिटार की प्रैक्टिस फिर से करने लग जाता है। हकारी कहता है कि मैं एक बैकअप गिटारिस्ट हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि इसे दूसरों के सामने कैसे बजाते हैं। और जब लोग सब चले जाते हैं तब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी हर दिन 1 घंटा। इस गाने को मैं लंबे समय तक इसलिए बजा पाता हूँ क्योंकि मेरे सामने जो लोग हैं यानी कि इलाइट क्लास के स्टूडेंट जो कि मेरे को मदद करते हैं, क्योंकि वो जब भी ये सॉन्ग बजाते हैं यानी व्हाइट एल्बम सॉन्ग, तो इससे हमारे हकारी को मदद मिलती है। और आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। एंड हकारी उन सबको थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही इसे बजाते रहो। और हकारी उन सबको थैंक्स कहता है जो कि बजाते थे बेसिलिस्ट, ड्रम्स, कीबोर्डिस्ट एंड जो वोकलिस्ट था, उन सबको थैंक यू कहता है क्योंकि लाइट म्यूजिक क्लब का ये आज आखिरी परफॉर्मेंस। लेकिन वहीं पे हकारी को किसी के गाने की आवाज आती है कि कोई कितना प्यारा व्हाइट एल्बम सॉन्ग गा रहा है। उसके बाद हकारी खिड़की खोल के ऊपर की तरफ देखता है कि वहां से कोई आवाज आ रही है। सही बताऊं तो ये बहुत ही प्यारा गाना होता है जिसे मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। बिकॉज अब जो हकारी है वो अब ऊपर की तरफ भागेगा और देखेगा क्या कि ये कौन गा रहा है। सो यहाँ पे कोई डायलॉग है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग सुन सकते हो उस गाने को। सो या लेट्स बिगिन।